Hello friends, welcome back to my channel Gain Brain with हिमांशी ऋषि एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। केवीएस के हर एक एग्ज़ाम में जनरल पेपर में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपको 2 से 3 सिर्फ सिनोनिम्स देखने को ही मिल रहे हैं। एंटोनिम्स बहुत कम पूछे जा रहे हैं और जो बच्चे पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सिनोनिम सिलेबस में दिया ही गया है। सो उनसे तो है उम्मीद कि 6, 7 या 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और भी जो एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं DSSS, यूपी, TGT या फिर हरियाणा का PGT, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम सिर्फ सिनोनिम्स कवर अप करेंगे। सो इस वीडियो में हम टॉप 10 सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे जो कि फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और थोड़े ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको कम देखने को मिलेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड यस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉर्पुलेंट। ये कॉर्पुलेंट वर्ड अभी एनवीएस इंग्लिश के एग्जाम में भी पूछा गया था। सो इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये। पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, लीन, गॉन्ट, इमानिसिपेटेड या फिर ओबीस। सो आई होप आप मेरे से पहले आंसर दे रहे होंगे। सो जो कॉर्पुलेंट का मीनिंग होता है वो होता है एक ऐसा इंसान जिसमें बहुत चर्बी हो, जो बहुत फैट हो। सो इन ऑप्शंस के हिसाब से जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज ओबीस। सो कॉर्पुलेंट का जो सिनोनिम या फिर जो सिमिलर वर्ड है वो है डी ऑप्शन, ओबीस। सो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है लीन का मतलब होता है पतला। गॉन्ट, गॉन्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी किसी एग्जाम में मैंने देखा है, पूछा गया है क्वेश्चन। सो गॉन्ट का मतलब भी होता है वेरी थिन, बहुत ही पतला या फिर लीन। ओके, जो सी वर्ड है मैंने इसको इमानिसिपेट बोल दिया था, बट ये है इमासिएटेड। इमासिएटेड का मतलब भी होता है वेरी वीक, थिन। तो मतलब थिन, लीन, वेरी वीक। सो लीन, गॉन्ट, इमासिएटेड ये तीनों ही मतलब सेम है, मतलब कि पतला। वेरास ओबीस और कॉर्पुलेंट सेम है जिसका मतलब है मोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एम्बेजल। सो एम्बेजल का क्या मतलब है हमें बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, मिस अप्रोप्रिएट, बैलेंस, रेम्यूनरेट या फिर क्लियर। सो जो एम्बेजल का मतलब होता है, एम्बेजल मतलब होता है जब हमारे पास, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं किसी के लिए और हमें पैसा संभालने को दिया हुआ है, बट हमने वो पैसा अपने लिए, अपने काम के लिए यूज़ कर लिया या फिर थोड़ा सा पैसा उसमें से चुरा लिया, तो इसको बोलते हैं एम्बेजल। सो जो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज मिस अप्रोप्रिएट। मिस अप्रोप्रिएट का मतलब यही होता है कुछ गलत करना। बैलेंस तो नहीं होगा। रेम्यूनरेट होता है जब आप किसी को किसी के काम के लिए पैसे देते हैं, सो ये भी नहीं होगा। एम्बेजल का मतलब क्लियर भी नहीं होगा। सो मिस अप्रोप्रिएट होता है जो काम सही नहीं है। सो एम्बेजल का मतलब भी जब आप चोरी कर रहे हो तो वो काम सही नहीं है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का जो हमें मतलब बताना है सिनोनिम का वो है वेंट। ये वेंट है VENT। सो दी ऑप्शंस आर ओपनिंग, स्टॉज, एंड या फिर पास्ट टेंस ऑफ द गो। सो एक होता है गो वेंट गॉन वाला जिसमें गो का पास्ट टेंस होता है वेंट, उसके स्पेलिंग्स होते हैं WENT। बट जो यहाँ पे वेंट है VENT ये होता है एक ओपनिंग, चाहे वो किसी वॉल की ओपनिंग हो, चाहे वो किसी मशीन की ओपनिंग हो। सो जो वेंट का मतलब होता है वो होता है ओपनिंग। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द ए ऑप्शन, ओपनिंग। और जो ऑप्शन बी है स्टॉज का मतलब होता है काफ़ी हैवी फूड, जो कि कार्बोहाइड्रेट से फुल हो, लाइक पोटैटोज़ वगैरह। सो स्टॉज का मतलब होता है काफ़ी हैवी खाना। बट जो वेंट का यहाँ पे आंसर है वो ऑप्शन ए है, ओपनिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अगस्त। सो 1 अगस्त तो हम सभी को पता है कि मंथ है, साल का जो 7th मंथ होता है दैट इज़ अगस्त, बट यहाँ पे अगस्त का मीनिंग कुछ और है। सो ऑप्शंस देख लेते हैं, कॉमन, रिडिकुलस, डिग्निफाइड या फिर पेटी। सो अगस्त का जो मतलब होता है वो होता है काफ़ी रेप्यूटेड बंदा, काफ़ी रिस्पेक्टेड बंदा। सो जो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है अगस्त से वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ डिग्निफाइड। सो डिग्निफाइड, रेप्यूटेड, रिस्पेक्टेड, ऑगस्ट, ये सभी ही एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। और जो ऑप्शन डी है पेटी, पेटी का मतलब होता है बहुत छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑनरस। ऑनरस का हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है। सो दी ऑप्शंस आर ईजी, डिफ़िकल्ट, रिमूव या फिर प्लेंटी। आई होप आपको ईजी, डिफ़िकल्ट, रिमूव का मतलब पता होगा। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। सो जो यहाँ पे ऑनरस का आंसर होगा वो होगा आंसर बी, दैट इज़ ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। ऑनरस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट या फिर कोई ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे किसी चीज़ को करने में। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, डिफ़िकल्ट। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है, पसंद आ रही है, सो ज़रूर प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पे नहीं किया है सब्सक्राइब, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि है एक्यूमेन। एक्यूमेन भी बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो दी ऑप्शंस आर अबंडेंस, बिटरनेस, डेफिसिट या फिर क्विकनेस ऑफ इंसाइट। सो यहाँ पे जो एक्यूमेन का मतलब होता है वो होता है क्विकनेस ऑफ इंसाइट। मतलब जब आप किसी चीज़ को राइटली जज कर लेते हो, जब आप किसी इंसान को अच्छे से पहचान लेते हो। सो मतलब क्विकनेस ऑफ इंसाइट मतलब आप चीज़ों को ईजिली, जल्दी से पहचान लेते हो। सो राइट जजमेंट, क्विकनेस ऑफ इंसाइट, एक्यूमेन के कुछ सिनोनिम्स है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एवर्जन। एवर्जन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी एस्टेट में भी पूछा गया था और जो NVS का इंग्लिश का एग्ज़ाम था उसमें भी ये वर्ड देखने को मिला था, एवर्जन। सो द ऑप्शंस आर इनिशियल, लाइकेबल, लेटेस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। जो एवर्जन का मतलब होता है वो होता है कि आप जब किसी के प्रति बहुत ज़्यादा हेट्रेड रखे या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकनेस रखे, मतलब जब आप किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, उस फीलिंग को हम बोलते हैं एवर्जन। ऑप्शन ए इनिशियल का मतलब होता है किसी चीज़ का स्टार्ट होना। लाइकेबल मतलब जब आप किसी को पसंद करते हो, ऐसा व्यक्ति जो पसंद आने योग्य हो। लेटेस्ट का मतलब एकदम नया। और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब जब आप किसी को बिल्कुल नापसंद करते हो, और जो कि मतलब है एवर्जन का। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। हेट्रेड भी इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है जो सिनोनिम जिसका हमें बताना है वो है निम्बल। सो हम ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे हमारे पास। क्विक, सॉरी, ऑप्शन ए इजी, बी ऑप्शन क्विक, सी ऑप्शन स्लो या फिर डी ऑप्शन फ्रुगल। सो निम्बल का जो मतलब होता है वो होता है क्विक, मतलब बहुत जल्दी। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज क्विक। और जो ऑप्शन डी है फ्रुगल, फ्रुगल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रुगल भी, ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है। फ्रुगल का मतलब होता है जब आप बहुत ही सोच समझकर पैसा खर्चते हैं। सो फ्रुगल के जो सिनोनिम्स है वो होते हैं इकोनॉमिकल, केयरफुल, थ्रिफ्टी। सो बेसिकली फ्रुगल का मतलब होता है जब आप बहुत सोच समझकर पैसा खर्चते हैं या फिर फालतू खर्चा नहीं करते। बट यहाँ पे जो निम्बल का मतलब है वो है क्विक। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन।
सो जो 9th वर्ड है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका हमें सिनोनिम बताना है एंड दैट इज़ परस्पिकेशियस। सो जो हमारे पास ऑप्शंस है वो देख लेते हैं पहले। बैड, क्लियर, हेजी या फिर श्रूइड। जो पर्स्पिकेशियस का मतलब होता है वो होता है जब आप चीज़ों को ईज़िली जल्दी से देख के परख लेते हैं या फिर चीज़ों को जल्दी से समझ लेते हैं, उन्हें राइटली जज कर लेते हैं। सो ये होता है पर्स्पिकेशियस का मतलब। और जो यहाँ पे इसका सिनोनिम रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन डी, दैट इज़ श्रूइड। श्रूइड का भी सेम मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं आप उसे जल्दी से समझ लेते हैं, परख लेते हैं या फिर जल्दी से जज कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ श्रूइड। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंट्रिम। सो इंट्रिम का हमें यहाँ पे मतलब बताना है, सिनोनिम बताना है। सो जो हमारे पास ऑप्शंस है वो है टेम्पररी, इंटरनल, टाइमली या फिर इंटरवल। इंट्रिम का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा हमारा रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब भी यही होता है जो कि परमानेंट ना हो, कुछ समय के लिए हो, कुछ टाइम के लिए हो। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, टेम्पररी। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, सो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा सो दैट ऐसे ही और वीडियोस के साथ मैं सिनोनिम, एंटोनिम्स के साथ मैं आती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।